हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, सुनील सर द्वारा कल एक इंट्रो वीडियो अपलोड की गई थी जिसके द्वारा उन्होंने बताया था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के 3 मार्कर प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र की इकाई पहली में सारे टॉपिक भौतिकी से संबंधित फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक कार्य, बल एवं ऊर्जा को हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा आपको 10 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें से आपको कुल इकाई फर्स्ट के 250 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिन्हें आप बाद में पीडीएफ के तौर पर सुनील सर से ले सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पेपर 3 जो है उसमें कुल कितने मार्क्स का और कैसे कैसे डिवीज़न किया गया है। यहाँ देखिए आप, इस पेपर 3 में 10 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आना है, अतः टोटल नंबर ऑफ पेपर है 300 मार्क्स का, जिसमें से 3 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं एवं 5 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं और 11 नंबर का 1 प्रश्न आना है। अतः टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 और टोटल नंबर है 30। हम किसी भी यूनिट से कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। हमें प्रत्येक यूनिट पर बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से 30 मार्क्स का आना है। अतः हमें बिल्कुल इक्वली सारी टॉपिक्स पर ध्यान देना है, जो हमारे द्वारा कवर आपको करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है? यह लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसमें पहली यूनिट जो है वो भौतिकी से संबंधित है। तो भौतिकी क्या होगा? प्रकृति में व्याप्त द्रव और ऊर्जा तथा उसकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। या हम सरल शब्दों में कहें कि कण भौतिकी से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक की सभी परिघटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। पहला तो कार्य के 3 प्रकार, फिर इसके बाद 1 लाइनर फैक्ट, दूसरा होगा बल, और हम इसमें कुछ बलों को डिस्कस करेंगे। ये आज की वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। आज हम वीडियो में इन सभी टॉपिक को हल करेंगे तथा कल हम इन सभी टॉपिकों को देखेंगे। आई होप आप सभी को पसंद आए। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कार्य। इसे हम 3 नंबर में लिखना है और नई कॉपी जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा। इसके नीचे आपको 3 लाइनें दी रही होंगी। टू द पॉइंट हमारे पास 3 फैक्ट होने चाहिए, जिससे हमारे 3 नंबर में से एक भी नंबर ना काटा जा सके। चलिए देखते हैं कार्य की परिभाषा। पहला पॉइंट, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरा, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ हम साइड में जो जगह रहेगी वहाँ पे लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, W बराबर F(s) cos थीटा। अगर हम इतना भी लिख देते हैं तो हमें 3 नंबर में से 3 नंबर मिल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, धनात्मक कार्य। जब बल एवं विस्थापन की एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो इसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। ये कार्य का सूत्र है W बराबर F(s) cos थीटा, जिसमें थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये धनात्मक कार्य होगा। इसे हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि अगर बल और विस्थापन की दिशा एक है और बल के सूत्र में थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कौन सा कार्य होगा, और ऑप्शन में दे दिया जाए धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो आंसर होगा धनात्मक कार्य। इसके उदाहरण देखें तो किसी भी वस्तु को उठाना या मेज को आगे खिसकाना, ये धनात्मक कार्य के उदाहरण होंगे। आप 2 ना लिखिए, एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऋणात्मक कार्य। किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो ये कार्य ऋणात्मक कार्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम कोई वस्तु जब हवा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है, तो जो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ऋणात्मक बल होगा। अब कुछ की पॉइंट देखते हैं, जैसे कि धनात्मक बल। अगर आपको ये डेफिनेशंस
याद रहती हैं तो अच्छी बात है ना। आप ये की पॉइंट्स के जरिए भी एक अपनी नई परिभाषा बना सकते हैं। जैसे वस्तु पर आरोपित बल, पिंड या वस्तु एक ही बात है, वस्तु की गति का समर्थन करता है तो यह धनात्मक कार्य है। अगर ये वस्तु की गति का विरोध करता है, ये अंडरलाइन किए दोनों बिंदु, अगर समर्थन करता है तो वह धनात्मक कार्य है, अगर वह किस वस्तु का विरोध करता है तो यह ऋणात्मक कार्य है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, शून्य कार्य। शून्य कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा वस्तु का विस्थापन शून्य हो, अतः वह वस्तु अपने जगह से हिली ना हो। इसमें 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो हमने वस्तु पर कोई बल आरोपित ही ना किया हो तब यह कार्य शून्य होगा, या फिर किसी वस्तु ने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की वह वापस लौटकर उसी जगह पर आ जाती है, इसे भी हम शून्य कार्य ही कहते हैं। इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। अभी हमने देखा धनात्मक कार्य में थीटा बराबर 0 डिग्री, धनात्मक कार्य में 0 डिग्री, ऋणात्मक कार्य में 180 डिग्री और शून्य कार्य में 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम कार्य से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। जैसे कि कार्य एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र ml2t-2 होता है, इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल या 10⁻7 जूल होता है। कार्य वस्तु द्वारा अपनाए गए पथ और समय पर निर्भर नहीं करता है, पर जब कार्य और शक्ति के बीच संबंध की बात हो तो कार्य बराबर शक्ति गुणित समय होता है। कार्य बराबर शक्ति गुणित समय होता है। अब हम आगे देखते हैं बल, फोर्स। किसी पिंड या वस्तु पर दबाव अथवा खिंचाव, जो किसी भी वस्तु को बल आरोपित किया जाए या उस पर कोई भी दबाव या खिंचाव उत्पन्न किया जाए उसे हम बल कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ये प्री और मेंस दोनों में लिखेंगे, आपके 1 नंबर इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 6th, गुरुत्वाकर्षण बल। कणों के बीच लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसमें आप देखिए, ये आपकी 1 पॉइंट हो गया 1 नंबर के लिए, दूसरा आपको नंबर यहाँ से मिल सकता है, तीसरा आपको ये सूत्र के जरिए मिल सकता है। F बराबर GM इंटू, मतलब कि वस्तु A का द्रव्यमान गुणित वस्तु 2 का द्रव्यमान, कि ये अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी R के यह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसमें से G ये गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। 7th क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय बल। इसकी हमने 2 परिभाषाएं लिखी हैं। आपको एक ये शॉर्ट में जो अभी फॉर्मेट है आपको 10 से 15 शब्दों में लिखना है, दूसरा ये हमने लिखा आपको समझने के लिए। देखिए, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला 2 ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। दूसरी, एक गतिशील आवेश चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। आवेश जो होता है, आप 2 चुंबकों को देखिए, एक पास में रखिए, उनके बीच में यहाँ इस क्षेत्र में एक आवेश उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हुआ आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है। ये इसका डायरेक्शन बल का यहाँ होगा और इस कण का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे के बीच एक आकर्षण बल भी और एक चुंबकीय क्षेत्र का आभास भी अनुभव करेंगे। आवेशित कण एक बल का अनुभव करता है, यही बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल के गुण। मैंने यहाँ पे 4 गुण लिखे हैं, जिनमें से आप 3 फैक्ट याद कर सकते हैं 3 नंबर के लिए। पहला, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी 2 वस्तु के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, मतलब ये
का दूर दूर जाना, ये प्रतिकर्षण कहलाएगा। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह एक केंद्रीय बल है, अतः ये संरक्षी प्रकार का होगा। इनकी परास बहुत अधिक होती है। ये फोटोन के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एक नंबर आपके लिए दिला सकते हैं। पहला तो हो गया आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, दूसरा ये केंद्रीय बल है, तीसरा परास बहुत अधिक होता है, चौथा फोटोन के विनिमय के कारण ये उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं हम प्रबल बल। 9वां क्वेश्चन है हमारा प्रबल बल, प्रबल नाभिकीय बल। परमाणु के नाभिक में हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो दूसरे परमाणु के साथ साझा किए जाते हैं, जिसमें यह उनसे जुड़ते हैं इलेक्ट्रॉनों की तरह। परंतु केंद्र में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखना या इनको बांधे रखने वाला बल जो है, ये प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। इसके गुण, ये पहला तो एक नाभिकीय बल है, दूसरा इसकी प्रकृति में जो भी प्रकृति में उपस्थित बल है, उन सभी बलों में सबसे अधिक प्रबल है। ये नाभिकीय कणों के बीच मैसोन के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हमारा था 9th क्वेश्चन, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, जिसमें ये इतना सिर्फ लिखा जाएगा प्रबल नाभिकीय बल के अंतर्गत, और ये गुण अलग से पूछे जाएंगे। आप इन दोनों को साथ में नहीं लिख सकते हैं, या तो हम इस डेफिनेशन को और छोटा करें, तब हम ये 2 गुण उसके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द्रुवल नाभिकीय बल। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य वह बल जिनकी वजह से नाभिकीय क्षय होता है, मतलब नाभिकीय क्षय होते हैं, उनकी हानि होती है, ये कहलाता है द्रुवल नाभिकीय बल। हमने अभी ऊपर देखा, परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उन्हें बांधे रखने के लिए एक बल जो होता है प्रबल, उनको बांधे रखने में काम होता है, ये एक प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो है द्रुवल नाभिकीय बल, ये नाभिकीय क्षय करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के लिए थे। अगली वीडियो में हम आगे अभिकेंद्री बल, अपकेंद्रीय बल और भी कई बलों को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो। आप ये एग्ज़ाम टाइम का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ज़रिए आप यूनिट 1 का सेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसको एक PDF के तौर पर सुनील सर से परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।